एट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या हो जाता है बेटा? एट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी हो जाता है 0। एट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या हो जाता है बच्चा? 0। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा जी तो 0 कर दिया ना सर आपने, क्या कर रहे हो सर? तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टी इक्विलिब्रियम बराबर आप लिख सकते हैं डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, ऐसे। अब इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है कि इफ टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, इफ टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन ग्रेटर देन टी इक्विलिब्रियम रहता है तो उसको हम कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं? हाई टेम्परेचर बोलते हैं। उसको कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं बेटा? हाई टेम्परेचर बोलते हैं। आराम से सुन लो, उसको कौन सा टेम्परेचर बोलेंगे? हाई टेम्परेचर। इधर लिख दूं मैं, हाई टी लिख दूं, हाई टी से समझ जाओगे, ठीक है? थोड़ा ज्यादा गिचपिच हो रहा है, हाई टी। टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन अगर टी इक्विलिब्रियम से ज्यादा होगा तो उसके लिए हाई टी बोला जाता है, हाई टेम्परेचर। और अगर इफ टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, ये जस्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, कई बार जेई एडवांस ऐसे यूज में ले लेता है, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इक्विलिब्रियम तो ये कैसा टेम्परेचर हो जाएगा? लो टेम्परेचर, ठीक है? चलिए अब आप आराम से, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि क्या हुआ ना कि स्पॉन्टेनिटी के लिए जो हम बात करते हैं ना, वो सिंपल सी बात ये करते हैं कि भैया डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर लेस देन 0 होगा तो वो रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर 0 होगा तो वो रिएक्शन क्या होगी? इक्विलिब्रियम पे होगी। और अगर डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पॉजिटिव होगा तो वो रिएक्शन क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। बस ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इसका ध्यान रखें, ये तीन चीजें ध्यान में रखें। सबको पता होती है, सबको पता होती है, ठीक है ना? चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, तो यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव रखो, मतलब ये वाली टर्म्स क्या होगी? पॉजिटिव। डेल्टा एस नेगेटिव है तो ये ओवल ओवर क्या हो जाएगी? अरे बोलो यार, ऑल ओवर क्या हो जाएगी? ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो बताओ डेल्टा जी क्या बनेगा? फर्स्ट केस में पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव के लिए क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये तो सही है। अरे ये तो सही है ना यार, किसी भी टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं कर रही। अब कोई सा भी टेम्परेचर लो, ये हमेशा कैसी रिएक्शन होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। डेल्टा एच पॉजिटिव माइनस डेल्टा एच नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो आपकी ये रिएक्शन टेम्परेचर की बात ही नहीं कर रही। बात समझ में आ गई? चलिए, तो किसी भी टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ये बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद बी वाला ऑप्शन देखते हैं। डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो ये ऑल ओवर क्या बनेगा? अरे इस नेगेटिव को भी इंक्लूड कर लिया यार मैंने, ठीक है ना? चलिए अब इसमें